सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, एक और दिन प्रभु की महान दया और कृपा से हमारी जिंदगी में उसने हमें दिया। एक छोटी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। स्वर्गीय पिता, एक और बार दिल की गहराइयों से प्रभु तुझे धन्यवाद देते। पिता, आज का दिन आपके अनुग्रह से, आपकी करुणा से हमें मिला है। वो महान करुणा जो प्रति भोर हमारे जीवनों में हमें नई होकर मिलती है। पिता, हम नाश नहीं हुए, हम मर मिटे नहीं, क्योंकि यहोवा की महाकरुणा का फल है। धन्यवाद करते प्रभु, आज जीवतों की भूमि पर आपने जिंदा रखा। तुझे हमारी कोई खूबी, कोई लियाकत से नहीं, हमारे किसी बाल ताकत, हमारी किसी योग्यता योजनाओं से नहीं, केवल तेरी दया, कृपा, तेरे अनुग्रह से, तेरी करुणा से है पिता। इसके लिए धन्यवाद करते। अच्छी आराधना करने के लिए आपने सहायता और मदद किया, धन्यवाद करते। आगे जब हम तेरे वचन से मनन करते प्रभु, तेरा भला आत्मा हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, हमारी अगुवाई करे प्रभु, ताकि हम आपके वचन को मनन कर सके। जितने मेरे प्रिय लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको आशीष दीजिएगा। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। जैसा कि हम लगातार परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए आ रहे हैं, आज भी एक सवाल के साथ हम शुरू करेंगे। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण क्यों हुआ? प्रिय, हम सब लोग जानते, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु स्वर्गीय महिमा को छोड़कर इस धरती पर आए और इस धरती पर रहते हुए उन्होंने बहुत ही अद्भुत चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्म लोगों के लिए किए। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगे, गूंगों को जुबान दी और बहरों के कान खोल दिए। और बहुत से झोले के मारे, मिर्गी के रोगी उसके पास आए और उन्होंने चंगा किया। 38 साल का बीमार यीशु मसीह ने छूकर उन्हें चंगा किया और बड़े अद्भुत चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने इस दुनिया में, इस धरती पर रहते हुए शरीर के रूप में किए। और उसके बाद पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मनुष्यों के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जिस समय उसको कब्र में रखा गया, यीशु मसीह के विरोधी लोग, जो सदूकी, फरीसी, जो उसका विरोध करने वाले, उसकी बातों का खंडन करने वाले, उनको मालूम था यीशु मसीह पहले से बोलते हुए आ रहे थे, मनुष्य का पुत्र तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। तो मुझे मार दोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और इसलिए उन लोगों ने रोमी सरकार से इस निवेदन को, इस बेनती को किया ताकि कब्र के ऊपर पहरा बिठाया जाए, कब्र के ऊपर जो है सेना को लगाया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि यीशु मसीह के चेले आकर उसकी लाश को चुरा ले जाएं और बाद में झूठी अफवाह फैला दें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए उन्होंने राजा से विनती करके कब्र के ऊपर सेना को लगाया, पहरे को बिठाया। लेकिन तीसरे दिन बड़ी अद्भुत घटना हुई जो दुनिया के इतिहास में आज तक नहीं हुई। और तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आज तक दुनिया के इतिहास में, जब से दुनिया बनी है, कि कभी ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली जो यीशु मसीह के समय में इस घटना को हम देखने को मिलता है। यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए और ना केवल वो जिंदा हुए, ऐसा नहीं वो अचानक से गायब हो गए, और लोगों के साथ उसने खाया पिया, लोगों के साथ वो बैठे उठे, उनके साथ स्वर्ग के राज्य की बातें की और 40 दिन इस धरती के ऊपर रहे। प्रियो, उसके बाद स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले आप देखिएगा, मैं चाहूंगा पढ़ेंगे हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 9 आयत हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 9, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 9 आयत। यह कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। वो देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे अपनी आंखों से छिपा लिया। और बादल ने उन्हें अपनी आंखों से छुपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, जब लोग आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, यानी कि यीशु मसीह के
हुए देखा है, उसी रीति से वह फिर उसी आएगा। रीति से फिर उसको आते हुए देखोगे। हालेलुया। तो मेरा सवाल है, जिंदा होने के बाद यीशु मसीह स्वर्ग पर क्यों उठा लिया गया? यदि यीशु मसीह इस धरती पे रहते और जब लोग बात करते यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, यीशु मसीह मौत को हराकर जिंदा हो गए हैं, यीशु मसीह ने मृत्यु के बंधनों को तोड़ दिया है, यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है, यीशु मसीह ने मौत के डंक को तोड़ दिया है, जब ये बात लोगों के साथ बताते, लोगों को बताते, उनके साथ शेयर करते, तो लोग यीशु मसीह को जिंदा देखकर विश्वास करते। यदि यीशु मसीह इस धरती के ऊपर रहते और लोग उनको देखते और उनके जख्मों को देखते, कोड़ों को देखते, जहां पर उनके कीलें ठोकी गई थी उस जगह को देखते, और मैं सोचता हूं लोगों का ये सवाल है, ज्यादा लोग विश्वास करते तो फिर यीशु मसीह स्वर्ग पर क्यों उठा लिए गए? यदि वो धरती पर रहते, हो सकता है ज्यादा लोग उनको देख के विश्वास करते, ज्यादा लोगों के लिए वो आशीष का कारण होते, तो फिर क्यों स्वर्ग पर उठा लिए गए? मैं चाहूंगा आप एक आयत को और पढ़िएगा, प्रेरितों के काम है वहीं पर जो 8 आयत है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उन्होंने बोला था जाने से पहले पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। इससे पहले उन्होंने शिक्षा देते समय लूका रचित सुसमाचार यदि हम पढ़े उसका 24 अध्याय 29 पद में कहा था कि देखो जब तक सामर्थ ना पाओ तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना, और जब सामर्थ पाओगे पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ देगा, वो सामर्थ के पाकर तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रियो, कई ऐसे वचन है बाइबल के अंदर, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 20 आयत है या 18 अध्याय 20 आयत है, वहां पर यीशु मसीह ने बोला देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। और एक जगह यीशु मसीह ने बोला है जहां भी 2 या 3 जन मेरे नाम से मिलकर इकट्ठा होते हैं तो वहां मैं तुम्हारे मध्य में होऊंगा। प्रियो, शरीर के रूप में प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे वो के यरूशलेम के अंदर थे, और बहुत लोगों ने उनके द्वारा चंगाई को पाया, बहुत लोगों ने उनके द्वारा छुटकारे को पाया, बहुत लोगों ने उनके द्वारा आशीष को पाया, बहुत लोग खाना खाकर तृप्त हुए, बहुत लोगों को यीशु मसीह ने अपने हाथ से स्पर्श किया, बहुत लोगों के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की। लेकिन प्रियो, कैसे इस वचन को हम पूरा होते हुए देख सकते हैं कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से मिलकर इकट्ठा होंगे वहां मैं उनके मध्य में उपस्थित होऊंगा, उनके मध्य में मैं हाजिर होऊंगा। और कैसे इस वचन को हम पूरा होते हुए देख सकते हैं, जो महान आदेश मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 20 आयत में हम पढ़ते कि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यदि यीशु मसीह शरीर के रूप में रहते तो वो केवल यरूशलेम में एक स्थान पर हो सकते थे, लेकिन प्रियो इसलिए यीशु मसीह का जाना जरूरी था, इसलिए यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जरूरी था, क्योंकि उन्होंने बताया मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो पिता जो है वो पवित्र आत्मा को एक सहायक को तुम्हारे लिए भेजेगा, वो ना केवल तुम्हारे साथ रहेगा बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जरूरी था। मैं चाहूंगा एक आयत को और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 1 आयत को पढ़िएगा। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मैं इसलिए जा रहा हूँ स्वर्ग में, मेरा जाना इसलिए जरूरी है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार और जब मैं जगह तैयार करूंगा
पहली बात जो हमने परमेश्वर के बच्चे से देखा, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण इसलिए है ताकि वो हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजे, हमारे लिए एक सहायक को भेजे जो हम समय हमारी सहायता करेगा, जो हमारी अगुवाई करेगा, जो हमारी मदद करेगा, जो हमें यीशु की बातों को के बारे में बताएगा, जो हमें समझाएगा, प्रार्थना करने में हमारी सहायता करेगा और हमारे साथ रहेगा, हमारे अंदर रहेगा। और यीशु मसीह बोलते हैं, मैं इसलिए मेरा स्वर्गारोहण जरूरी है ताकि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें अपने साथ आकर ले जाऊंगा। प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गए ताकि वो हमें ले जाकर जहां से आकर स्वर्ग में लेकर जाए। आज कितने लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं? कितने लोगों ने स्वर्ग जाने के लिए तैयारी की है? यदि आज यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी के ऊपर हो जाता है तो कितने लोग अपने आप को तैयार किए हुए हैं ताकि हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। जैसा हमने जो है प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 9 पद में पढ़ा था, जिस समय श्वेत वस्त्र पहने हुए 2 पुरुष आकर बोलते हैं, गलीली पुरुषों, तुम क्या आकाश की ओर खड़े हुए देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से शरीर के साथ बादलों पर उठा लिया गया, एक जैसे तुम इसको जाते हुए देखते हो, इसी रीति से एक दिन इसको वापस आते हुए बादलों के ऊपर देखोगे। प्रियो, आज ना केवल बाइबल बल्कि विज्ञान भी हमें इस बात की ओर इशारा करती है कि इस दुनिया का, इस सिस्टम का अंत होने वाला है, और बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है। यीशु मसीह ने स्वयं इस धरती के ऊपर रहते हुए अपने आगमन से पहले जो भी बातें बताई थी, जो चिन्ह बताए थे, उनको हम अपनी आंखों से निशानियों को पूरा होते हुए देख पा रहे हैं, उनको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कैसे आज हालात हो रहे हैं, कैसे आज परिस्थितियां हो चुकी है, कैसे आज का वातावरण हो चुका है। इसलिए यीशु मसीह का आगमन जब होगा तो कितने लोग अपने आप को तैयार किए हैं ताकि हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। और उसके आज तो ज्यादातर परमेश्वर के लोग, मसीही लोग, चर्च के लोग ज्यादातर संसारिक बातों की खोज में हैं, और आज ज्यादातर जो संदेश भी हैं वो भी आशीष के संदेश हैं, वो भी केवल शारीरिक बातों के लिए संदेश हैं, वो भी केवल अर्थली थिंग्स या इस दुनिया की मटेरियल थिंग्स के लिए जो है वो संदेश दिए जाते हैं, और परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होने के संदेश, अपने आप को परमेश्वर के सामने खड़े होने के संदेश आज खत्म हो चुके हैं। और इसलिए बाइबल हमें बताती, कुलस्सियों की किताब 3 अध्याय उसका 1 आयत को पढ़िएगा मेरे साथ। कुलस्सियों की किताब 3 अध्याय उसका 1 आयत। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय बातों की खोज में, स्वर्गीय चीजों की खोज में रहने के लिए बताया गया है। तो यीशु मसीह के आगमन से पहले, क्योंकि हम शारीरिक रूप में दुनिया की बातों में और संसारिक बातों में इतना सट गए हैं, इतना चित्त हमने लगा लिया है कि हम पूरा दुनियावी होकर रह गए, संसारिक होकर रह गए। और इसलिए बाइबल बार बार हमें चेतावनी देते कि स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में रहो। प्रभु के एक दास ने इस प्रकार से प्रार्थना किया है, हे परमेश्वर, जो कुछ मेरा है वो तू ले ले, और जो कुछ तेरा है वो तू मुझे दे दे, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो शारीरिक है, जो कुछ मेरा है वो संसारिक है, जो कुछ मेरा है वो इस धरती का है, और जो कुछ मेरा है वो नाशवान है। इसलिए प्रभु मेरे साथ इस आदान प्रदान को कर ले, क्योंकि जो कुछ तेरा है वो स्वर्गीय है, जो कुछ तेरा है वो अविनाशी है, जो कुछ तेरा है वो आत्मिक है, वो प्रभु वो कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि जो कुछ हमारा है इस धरती के ऊपर हमारे पास वो नाशवान है। हम नाशवान वस्तुओं की खोज ना करें। जरूर इस धरती पर रहते हुए हमें कपड़ा चाहिए, जरूर इस धरती पर रहते हुए हमें खाना चाहिए, जरूर इस धरती पर रहते हुए हमें रहने के लिए छत चाहिए, जरूर हमें घूमने फिरने के लिए व्हीकल चाहिए, लेकिन उन बातों की खोज में ना रहें, उन बातों के ऊपर चित्त ना लगाएं, उन्हीं बातों की धुन में ना रहें, उन्हीं को प्राप्त करने का प्रयत्न ना
बल्कि ये तो हमें वायदा किया है परमेश्वर ने। वो मत्ती 6:33 में जब हम पढ़ते, बोले मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमें स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में रहने के लिए कहा गया है। लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में रहो, क्योंकि स्वर्गीय चीजें वो संसारिक नहीं है, स्वर्गीय चीजें वो नाशवान नहीं है, स्वर्गीय चीजें वो खत्म होने वाली नहीं है। स्वर्गीय आशीषें वो हमेशा बढ़ने वाली आशीषें हैं, वो ना कभी ना नाश होने वाली आशीषें हैं, वो अनंत आशीषें हैं, वो अविनाशी आशीषें हैं। और इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में रहने के लिए परमेश्वर का वचन में बोलता। इसलिए यीशु मसीह के आगमन के समय अपने आप को तैयार करके रखे। मत्ती रचित सुसमाचार या फिर जैसे हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, हमें कैसे यीशु मसीह के आगमन से पहले वो साइन, वो चिन्ह, वो निशानियां हमारे सामने, हमारी आंखों से हम उनको पूरा होते हुए देख रहे हैं। और एक आयत आप मेरे साथ पढ़िएगा, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 26 पद का आखिरी पार्ट जो है पढ़ना। दूसरा राजा 5 अध्याय 26 पद का आखिरी पार्ट। क्या यह समय चांदी, क्या ये समय चांदी या वस्त्र, या जैतून, या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी खरीदने का ये समय है क्या? और यदि हम आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के संदर्भ में यदि हम देखें, क्या ये समय ऐसी सारी चीजों को करने का है क्या? जबकि यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है और यीशु मसीह बादलों पर अपने दूतों के साथ आने वाले हैं। क्या ये समय ऐसी चीजें करने का है क्या? क्या इस धरती की चीजों की खोज करने का समय है क्या? उन चीजों के पीछे भागने का समय है क्या? इसलिए यीशु मसीह ने अपने लोगों को जब बता रहे थे, चेले उसके पूछ रहे थे, यीशु मसीह प्रभु हमें बता तेरे आने का इस जगत का क्या चिन्ह होगा? तो यीशु मसीह ने बहुत सी बातें उनके साथ शेयर करी, राज्य पे राज्य, जाति पे जाति, ये सारी बातें हम जानते हैं। बहुत सी बातें शेयर करने के बाद उसने बोला, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 44 आयत को पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 44 आयत। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। प्रियो, हमें तैयार रहने के लिए बोला गया है हर समय। यदि आज यीशु का आगमन हो जाता है तो अपने आप को हमें देखने की जरूरत है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम उसके सामने खड़े हो पाएंगे? क्या हम उसको अपना चेहरा दिखा पाएंगे? क्या हम उसके खड़े होने के लायक हैं? क्या हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वर्ग में अपनी तैयारी पूरी की। जिस वजह से उसका स्वर्गारोहण हुआ था, वो काम उसने पूरा किया है और इसलिए उसका आगमन अभी बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने अपनी तैयारी पूरी की है? क्या हम तैयार हैं? यीशु मसीह तो तैयार है बादलों के ऊपर अपने दूतों के साथ आने के लिए, लेकिन सवाल है, क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या हमने अपनी तैयारी पूरी की है? कहीं ऐसा ना हो आज हम उस बेवकूफ कुंवारियों की तरह, जो हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत पढ़ते हैं, जिन 10 कुंवारियों का दृष्टांत हम बाइबल के अंदर देखते, 5 कुंवारियों ने जो है पूरी तैयारी की थी, अपने साथ तेल भी रखा था, मशालें भी रखी थी, और 5 ऐसी बेवकूफ कुंवारियां जरूर, उनको पता था दूल्हा आने वाला है, उनको पता था दूल्हे का आगमन है, उनको पता था कि हमें वो लेकर जाएगा, लेकिन फिर भी वो आलस के साथ उन्होंने अपनी तैयारी पूरी नहीं की थी। ना तो उन्होंने अपने साथ तेल रखा, ना मसालों में उन्होंने आगा ज्यादा जलते हुए रखा, और इसलिए जब दूल्हा आया धूम मची, और जो बुद्धिमान कुंवारियां थी जिन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी वो दूल्हे के साथ चली गई, और जो बेवकूफ कुंवारियां थी जिन्होंने पूरी तैयारी नहीं की थी वो जहां इस धरती पर रह गई। बाद में दरवाजे को खटखटाने लगी, लेकिन दूल्हा बोलता, हु आर यू, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। प्रियो, जो बहुत दुख की बात मेरे और आपके लिए होगी, और इसलिए अपने आप को चेक करें आज के दिन में, क्या हमने अपनी तैयारी पूरी की है? क्या प्रार्थना की तैयारी है? क्या वचन की तैयारी है? क्या हम परमेश्वर के आने का इंतजार कर रहे हैं? क्या हमें मालूम है
यदि आज यीशु मसीह आ जाए तो मैं उसके साथ उठा लिया जाऊंगा या उठा ली जाऊंगी। क्या हमने तैयारी पूरी की है? इसलिए यीशु मसीह का आगमन स्वर्ग में हुआ है ताकि वो हमें वापस आए और हमें अपने साथ लेकर जाए। आइए प्रियो, अपने आप को चेक करें, अपने आप को परखें। क्या हम दुनिया की या दुनियावी बातों की, संसारिक बातों की खोज में तो नहीं? क्या हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हैं? क्या हमने तैयारी कर ली है? क्या हमने अपने आप को तैयार कर लिया है उस बुद्धिमान कुंवारियों के समान? यदि नहीं, आइए एक बार फिर से हम प्रभु की हजूरी में आए, प्रभु की उपस्थिति में आए, हम प्रार्थना करें, आइए हम तैयारी करें ताकि मेरे यीशु का आगमन अगर आज हो जाता है तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, एक और बार प्रभु तेरे सामने हम नतमस्तक होते। पिता धन्यवाद देते क्योंकि प्रभु तू इसलिए स्वर्ग में गया ताकि प्रभु तू पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेज सके, ताकि वो हमारे संग रहे, हमारे साथ रहे, हमारे अंदर रह सके। मेरे पिता हमें अगुवाई दे सके, हमारे मार्गदर्शन दे सके, हमारी सहायता कर सके। प्रभु तो इसलिए स्वर्ग में गया ताकि तू हमारे लिए जगह तैयार कर सके। ओ ताकि जब जगह तैयार होगी तो हमें आएगा लेने के लिए और हमें अपने साथ ले जाएगा। मेरे पिता, मेरे प्रभु, तेरा आगमन नजदीक है। हम जानते तेरे वचन के अनुसार मेरे परमेश्वर, और बादलों के ऊपर तो अपने दूतों के साथ आने वाला है। अभी भी यदि कुछ ऐसी बातें हमारी तैयारी के बीच में रुकावटें हैं, अभी भी यदि संसारिक वस्तुओं के साथ हमारा दिल सटा हुआ है, प्रभु आज पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है हमें आत्मिक वस्तुओं के धुन में रहने के लिए, आत्मिक वरदानों के धुन में रहने के लिए, आत्मिक बातों के धुन में रहने के लिए प्रभु हमें से हर एक की मदद और सहायता करें पिता, ताकि जब तू बादलों पर अपने दूतों के साथ आए तो हम तेरे साथ उठा लिए जाए। पिता सारी बातों में आदर महिमा प्रभु तेरे पवित्र नाम को देते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।